हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास है वो चल रही है, जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, पीछे जो हमने वो सिद्ध साहित्य उसके बारे में देखा। आज हम इस क्लास के अंदर नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी नाथ है वो कैसे आए, सिद्धों से ही नाथों का विकास हुआ है और वो किस प्रकार हुआ वो देखेंगे। तो नाथ साहित्य है, उसके अंदर नाथ पंथ के जो प्रवर्तक है, यानी जो नाथ पंथ की जो शुरुआत करने वाले हैं वो कौन है? मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ दोनों को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो मत्स्येंद्रनाथ है वो तो सिद्ध ही था। मत्स्येंद्रनाथ क्या था? सिद्ध ही था, और सिद्ध से फिर नाथ बना। परंतु जो असली ये शुरुआत हो गई यहां से, परंतु जो असली शुरुआत है वो गोरखनाथ ने की थी। यानी गोरखनाथ वही असली नाथ था। बाकी जो मत्स्येंद्रनाथ है वो तो सिद्ध और नाथ दोनों का मिला जुला रूप था। पहला सिद्ध था और सिद्धों से नाथ बन गया था। इनके आदिनाथ की बात करें तो भगवान शिव को ये अपना आदि नाथ मानते हैं। नाथों की संख्या 9, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। याद रखना है, पूछा गया है 84 वाला क्वेश्चन भी और 9 वाला। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसका मानना है कि जो नाथ है वो फले फूले या पनपे वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका काल है वो अच्छा रहा। तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में नाथों का जो चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। नाथ पंथ का विकसित रूप ही भक्ति काल में संत मत है। ये लाइन मोस्ट है, क्योंकि जो शुरुआत है, जो आगे चलकर हमारे अलग अलग जो धर्म बने हैं, तो शुरुआत में जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्धों की जो शाखाएं थी, हीनयान, महायान की शाखा जो अलग अलग थी, वज्रयान, मंत्रयान, उस वज्रयान से सिद्धों का विकास हुआ और फिर सिद्धों से नाथ निकले, और नाथों का विकसित रूप ही जो अभी भक्ति काल में हमारे को संत मंत्र देखने का जो संत थे, वो संत सारे हैं वो नाथों से ही निकले। क्योंकि इनमें क्या होता है कि कुछ भी जो परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के कारण जो नियम कायदे वो उन्हें पसंद नहीं आते और वो एक अलग अपना मत बना लेते हैं। ऐसे करके अलग अलग विकास होता है। अब इसके बाद में है गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों द्वारा, यानी जो नाथ मत है जिसका प्रवर्तन किया था, तो इसके अंदर मत्स्येंद्रनाथ थे और मत्स्येंद्रनाथ के बाद में गोरखनाथ आए। तो गोरखनाथ का जो समय है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, एक मत नहीं है। तो वो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायी ने, उन्होंने गोरखनाथ का जो समय है वो 845 ईस्वी माना है। और ये जो सारे जो समय मैंने यहाँ पर लिखे ये मोस्ट है। इन सभी के बारे में पूछा गया कि गोरखनाथ का समय किसने क्या माना है, तो राहुल सांकृत्यायी ने, उन्होंने 845 ईस्वी माना है गोरखनाथ का समय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने इसको 9वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो 845 ईस्वी और 9वीं शताब्दी एक ही चीज है, क्योंकि 8वीं 45 ईस्वी और 9वीं शताब्दी लगभग सेम ही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा 11वीं शताब्दी माना गया है, यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्होंने इसको 11वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको 13वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने इसको 13वीं शताब्दी माना है। अब देखिए, 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच ये सारे विद्वानों ने इसका समय माना है। यानी राहुल सांकृत्यायी ने 845 ईस्वी मान लिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 13वीं शताब्दी माना। तो अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग माना है, परंतु जो सर्वमान्य मत है, सभी ने एक मत होकर जो माना है
वो है, वो क्या है, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, यानी 13वीं शताब्दी जहां से शुरुआत हुई थी, तो 13वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है वही क्या माना है, इसका सर्वमान्य मत माना है। तो आपको अलग अलग विद्वानों द्वारा क्या क्या समय माना गया वो और सर्वमान्य मत वो सारे अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ है। ये बात तो हमने शुरुआत में देख ली है कि जो मत्स्येंद्रनाथ थे वो एक सिद्ध थे और सिद्धों से वो नाथों में आए थे। फिर जो नाथों से के बाद में जो शिष्य थे गोरखनाथ, वो मत्स्येंद्रनाथ के क्या थे, शिष्य थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मत्स्येंद्रनाथ है वो गोरखनाथ के गुरु थे। तो शुरुआत है वो मत्स्येंद्रनाथ से हो गई थी नाथों की, परंतु जो असली जो है वो गोरखनाथ ही है, नाथ पंथ के जो प्रवर्तक। दोनों नाम आपके जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दोनों नाम नहीं आएंगे, या तो मत्स्येंद्रनाथ आएगा या फिर गोरखनाथ आएगा, दोनों नाम एक साथ नहीं आएंगे। इनके संबंध में एक पंक्ति है, गोरखनाथ और जो ये मत्स्येंद्रनाथ है इनके संबंध में एक पंक्ति है, जाग मत्स्येंद्र गोरख आया। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ समझा देता हूं। यानी जाग मत्स्येंद्र गोरख आया, ये गोरखनाथ ने कहा था किसको, मत्स्येंद्रनाथ को। क्यों कहा था, क्योंकि जो गोरखनाथ है और ये मत्स्येंद्रनाथ है, तो जब मत्स्येंद्रनाथ का जो शिष्य बना गोरखनाथ, तो इस गोरखनाथ ने कहा कि जो आप जिस, ये तो नाथ में नाथों से संबंधित था गोरखनाथ, परंतु इन्होंने जो मत्स्येंद्रनाथ जो सिद्ध था उसको बताया कि जो सिद्धों में जो ये कमियां है उन कमियों को आप छोड़कर इस नाथ पंथ को आप एक अलग मत बना लेते हैं। तो इन्होंने इसको समझाया और समझाकर फिर इसको नाथ पंथ में लेके आए। तो गोरखनाथ है वो तो असली नाथ है ही, परंतु मत्स्येंद्रनाथ है वो सिद्ध थे, इसको इन्होंने नाथों में लेके आए। तो मत्स्येंद्रनाथ एक गुरु थे, इसलिए यहां से माना जाता है कि जो आदि पुरुष है नाथ पंथ का वो मत्स्येंद्रनाथ है। गोरखनाथ का दर्शन है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये लाइन भी पूछी गई है कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारे गोरखनाथ से संबंधित है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हठयोग साधना का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया था। यानी जो हठयोग साधना है उसका जो प्रवर्तन है वो शुरुआत में किसने किया था, गोरखनाथ ने ही किया था। नाथ संप्रदाय में है का अभिप्राय सूर्य से, वह ठे का अभिप्राय चंद्रमा से है। यानी हट होता है, ये हट योग। तो हट योग का मतलब हट योग है क्या, तो जो हट योग है उसका मतलब है कि जो अनाथ संप्रदाय में है का मतलब तो रखा है इन्होंने सूर्य और ठे का मतलब रखा है चंद्रमा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया, ये भी लाइन मोस्ट है, पूछी गई है एग्जाम में। यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, इन्होंने जो गोरखनाथ की जो रचनाएं थी, यानी गोरखनाथ ने अलग अलग रचनाएं की थी, आगे हम देखेंगे। तो उन रचनाओं का एक जगह जो संकलन है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया, और किस नाम से किया, गोरखवाणी नाम से किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट है, आया हुआ एग्जाम में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहा है। अवधूत का मतलब सन्यासी या कनफटे साधु होते हैं। कनफटे साधु का मतलब जो इनके कान है वो छेदे हुए होते हैं, बड़े बड़े इसमें कुंडल धारण करके रखते हैं। तो कुंडल धारण करने से इनके कान धीरे धीरे लटक कर वहां पर छेद हो जाते हैं बड़े, तो इसलिए अवधूत मत का है सन्यासी या कनफटे साधु। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 14 मानी है, मोस्ट है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, इन्होंने गोरखनाथ की जो प्रमाणिक रचना है वो 14 मानी है, कि गोरखनाथ ने 14 रचनाओं का संपादन किया था, यानी 14 रचनाओं रचित है गोरखनाथ की। नाथों की रचनाओं में संदूकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। संदूकड़ी भाषा क्या है, यानी इसके अंदर सारी भाषाओं के शब्द मिले हुए होते हैं, 5-4 भाषाएं होती है, उनको मिलाकर जो रचनाएं करते हैं, एक भाषा के शब्द नहीं है, तो वो संदूकड़ी भाषा कहलाती है।
हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ की ही देन है। हिंदी साहित्य में जो षटचक्रों का जो योग मार्ग है वो भी गोरखनाथ ने ही चलाया था। हठ योग साधना वो भी गोरखनाथ ने ही चलाई थी। षटचक्रों वाला योग मार्ग वो भी गोरखनाथ ने ही चलाया था। नाथ संप्रदाय में जालंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। यानी जो जालंधर नाथ है नाथ संप्रदाय में उसको बालनाथ कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, ये भी मोस्ट है, पूछा तो नहीं गया पर पूछा जा सकता है। मत्स्येंद्र नाथ है, उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विष्णु शर्मा था। अब हम देख लेते हैं कि वो गोरखनाथ की जो 14 रचनाएं मानी गई वो 14 रचनाएं कौन कौन सी है। गोरखनाथ की जो प्रमुख रचनाएं वो देख लेते हैं। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि गोरखनाथ निम्न में से गोरखनाथ की रचना है या निम्न में से गोरखनाथ की रचना नहीं है। 3 रचनाएं इनमें से दे दे, एक रचना दूसरी दे दे। तो देखिए, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, कहीं पर अभय मात्रा योग लिखा हुआ है, कहीं पर अभय मात्रा जोग लिखा हुआ है, दोनों एक ही है ये। 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, शब्दी और पद, ये जो 14 है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, याद हो जाएगी 2-3 बार आप देखोगे। ये जो रचनाएं वो सभी रचनाएं किसकी है? हमारे गोरखनाथ की है। अब इसके अंदर हम जो नाथ साहित्य के बारे में देखा कि नाथ साहित्य कैसे आया, सिद्धों से निकला है। शुरुआत में मत्स्येंद्र नाथ थे और मत्स्येंद्र नाथ है उसके जो शिष्य थे गोरखनाथ, तो इन दोनों ने मिलकर है एक नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। फिर आगे चलकर जो संत मत है वो भी हमारे नाथों से ही निकला, जो भक्ति काल के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे हमने गोरखनाथ की जो रचनाओं के बारे में देखा, गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी। अब इससे आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और जो अलग जो नाथ हुए थे उनके बारे में। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। इस क्लास के अंदर हमने शॉर्ट में देखा है और जो सारी क्लासें उसके अंदर हम शॉर्ट में देखते हैं, पर ये देखने में शॉर्ट है, बाकी इसके अंदर जो मेन चीजें होती है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही चीजें ऐड की हुई होती है। तो आप एक एक लाइन को महत्व को समझते हुए उसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको कवर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।